बहुत पुराने समय की बात है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था चंद्रगढ़ राज्य, जहाँ की रातें उतनी ही खूबसूरत थी जितनी खतरनाक। इस राज्य की राजकुमारी थी राजनंदिनी, सुंदर और संगीत की गहराई से जुड़ी हुई। कहा जाता था कि जब वह गाती थी तो महल के शीशे तक कांपने लगते थे। उसी राज्य के बाहरी हिस्से में झोपड़ियों के बीच रहती थी एक गरीब लड़की, नायरा। उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राजनंदिनी की। इतना ही नहीं, उसका चेहरा, आंखें, मुस्कान, सब कुछ राजकुमारी से हूबहू मिलता था। फर्क बस इतना था कि नायरा के गाने में खुशी नहीं, बल्कि अजीब सी उदासी और डर छिपा होता था। एक रात राजमहल में उत्सव था। राजनंदिनी ने जैसे ही अपना प्रिय गीत गाना शुरू किया, उसी समय राज्य के बाहर झोपड़ियों में बैठी नायरा ने भी वही गीत गुनगुनाया। अचानक महल के दीप बुझ गए। दीवारों से टकराकर किसी दूसरी आवाज की गूंज सुनाई दी, बिल्कुल वही गीत, लेकिन स्वर में अजीब सी ठंडक। राजनंदिनी डर गई। यह मेरी आवाज नहीं थी, उसने कहा। उसी रात पहली बार उसे आईने में अपना प्रतिबिंब बलगसा लगा, जैसे कोई और भी उसे देख रहा हो। नायरा बचपन से जानती थी कि उसके गाने कुछ ठीक नहीं है। जब भी वह वही पुराना गीत गाती, आसपास के लोग बीमार पड़ जाते, जानवर भागने लगते और कभी-कभी उसे लगता जैसे कोई उसकी जगह गा रहा हो। उसकी माँ मरते समय बस इतना कह गई थी, कभी राजमहल के आईने के पास मत जाना, वहाँ सच छिपा है। नायरा नहीं जानती थी कि सच क्या है, लेकिन डर जरूर था। एक दिन संयोगवश राजनंदिनी भेष बदलकर राज्य के बाहर पहुंची। वहीं उसकी नजर नायरा पर पड़ी। दोनों आमने सामने आईं और कुछ पल के लिए समय थम गया। दोनों की आंखों में एक सा डर था। तुम? मैं? नहीं, तुम कौन हो? जब दोनों ने एक साथ वही गीत गुनगुनाया तो जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट सी सुनाई दी। उसी पल उन्हें एहसास हुआ, वे सिर्फ हमशक्ल नहीं थी। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरा था, आईने का कक्ष। वहाँ एक ऐसा आईना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आवाजों को कैद कर सकता है। दोनों लड़कियां रात में वहाँ पहुँची। जैसे ही उन्होंने गीत पूरा किया, आईना चमकने लगा। उसमें से एक दृश्य उभरा। सालों पहले रानी ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। एक बच्ची पर भविष्यवाणी थी कि उसकी आवाज राज्य को नष्ट कर सकती है। डर के कारण एक बच्ची को छुपाकर राज्य से बाहर भेज दिया गया, वही थी नायरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईने में एक और सच्चाई दिखी। असल राजकुमारी नायरा थी और राजमहल में पली राजनंदिनी दरअसल आईने के जादू से बनाई गई एक प्रतिछाया थी, जिसे असली बच्ची की जगह रखा गया। राजनंदिनी पीछे हटी। नहीं, यह झूठ है। मैं जिंदा हूँ, मैं महसूस करती हूँ। आईने से आवाज आई, तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि नायरा की आवाज तुम्हें जीवन देती है। अचानक राजनंदिनी का चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी परछाई गायब होने लगी। नायरा डर के मारे चिल्लाई, रुको, उसे कुछ मत करो। लेकिन सच्चाई क्रूर थी। राजनंदिनी मुस्कुराई, शायद मैं असली न हूँ, लेकिन दर्द और यादें मेरी भी हैं। उसके आखिरी शब्द गूंजते रहे और वह आईने में समा गई। अगली सुबह चंद्रगढ़ को नई राजकुमारी मिली, नायरा। लेकिन अब वह गाती नहीं थी, क्योंकि हर बार जब वह वही गीत गुनगुनाने की कोशिश करती, महल के आईनों में राजनंदिनी की परछाई दिखाई देती और एक धीमी आवाज कहती,
हम दोनों अभी खत्म नहीं हुए। और चंद्रगढ़ की रातें पहले से कहीं ज्यादा खामोश और डरावनी हो गईं।